So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the next topic जिसका नाम है stages of development. जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में किया था साइकोलॉजी क्या होती है, कौन से वर्ड से ली गई है, ठीक है जी, उनकी रिसर्च के बाद कैसे नेम्स चेंज हुए थे, वो सब उनमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने सारे करवाए हैं आपको. अब आएंगे सेकेंड वीडियो पर जिसमें हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले आपको पता है एक वर्ड होता है ग्रोथ, एक वर्ड है डेवलपमेंट हमारा, राइट. ग्रोथ क्या होता है, जब भी जैसे हेयर्स ग्रोथ हो गई, हमारी नेल्स की ग्रोथ हो गई, ये सब क्या है क्वांटिटी में होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट. बट डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ इसका ही एक छोटा सा हिस्सा है और डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होती है एज वेल एज क्वालिटेटिव भी होती है, ठीक है. तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता है, ये हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट जो डेवलपमेंट है ना स्टेजेस, तो देखिए सिंपल तो हमें स्टेजेस पता है कि चार तरह की स्टेजेस होती है, राइट. अगर नॉर्मल मैं बात करूं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, राइट. तो हम ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. डिवीजन इन द सेंस इज, एक तो डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन ने दी है, तो उन नेम्स के अकॉर्डिंग हम करेंगे कि किसने क्या दिया. और ये क्वेश्चंस आते हैं पीएस टेक में, बहुत पूछे जाते हैं. जैसे रॉस हो गया, तो रॉस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज किस ईयर में आती है तो वो पता होना चाहिए. एक शैले का हो गया, सबसे ज्यादा पूछा जाता है. तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपने अकॉर्डिंग वो क्या है स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, राइट. अगर नॉर्मल चले तो नॉर्मल तो वही हमारा सीक्वेंस जो हमने लर्न किया है वही चलता है. बट अगर पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाए ना, दैट अकॉर्डिंग टू रॉस कौन सी स्टेज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शैले कौन सी स्टेज है, तो वो चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए. अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा. जब अकॉर्डिंग आ जाएगा ना, तो उस अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना पड़ता है, राइट. सो डेवलपमेंट मतलब हमने डिवाइड किया है एक नेम्स के अकॉर्डिंग, एक बिना नेम के. सबसे पहले मैं आपको बिना नेम का ही बता देती हूँ. जैसे नॉर्मल हम चलते हैं डेवलपमेंट की स्टेज, अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया, सिंपल बोला है डेवलपमेंट की ये स्टेज बताओ किस ईयर में होती है, तो वो तो देखो नॉर्मल हम कर ही लेंगे, राइट. तो अगर नॉर्मल आ जाए, किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी राइटर का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा, तो सिंपल हमें पता है इन्फेंसी स्टेज, राइट. इन्फेंसी जब बच्चा छोटा होता है, मतलब 0 से 2 इयर्स तक की जो एज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, राइट. देन कम अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 इयर्स, ये भी हमें पता है. लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर, ये भी हमें पता है. फिर एडोलेसेंट स्टेज आती है 12 to 18 ईयर्स, राइट. तो ये तो हमारा नॉर्मल है जब आपको कोई नाम नहीं दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा. अगर ना सिंपल जैसे क्वेश्चन आ गया कि आप बताइए इन्फेंसी की जो स्टेज है कितने से कितने साल तक होती है, तो 0 to 2 इयर्स आपका सीधा आंसर है. बट अगर उन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू, उस पर्सन का नाम दे दिया, तो आपको एक प्रॉपर जो है आंसर देना पड़ेगा, राइट. विदाउट नेम तो आपको समझ आ गया कि ये हमारी क्या है, चार स्टेजेस होती है, राइट. और यस, सबसे याद रखना डेंजरस एज क्या होती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डेंजरस एज, अगर देखो बोला जाए डेंजरस एज तो आप लोग क्या लिखोगे, अडोलेसेंस, ये तो पता ही है. बट सबसे ज्यादा डेंजरस एज अगर देखी जाए कौन सी होती है, इन्फेंसी. और ये चीज किसने बोली है, हरलॉक ने बोली है. क्वेश्चन आया था अकॉर्डिंग टू हरलॉक डेंजरस एज कौन सी होती है, जब आगे ना अकॉर्डिंग टू हरलॉक, तो हरलॉक के अकॉर्डिंग ही आंसर देना पड़ेगा, दैट इज इन्फेंसी. अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ तो एडोलेसेंस आप लगा सकते हो, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. देन अब नेम्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो दो मेन है जो पेपर में आती हैं और इम्पोर्टेंट है. सबसे पहला है रॉस. रॉस ने क्या किया, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ईयर्स को डिवाइड किया और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, राइट. तो अगर क्वेश्चन आ जाए अकॉर्डिंग टू रॉस, तो रॉस ने क्या किया, इन्फेंसी को 1 to 2 इयर्स बोला उन्होंने. जैसे कि इन्फेंसी नॉर्मल क्या होती है, 0 to 2 इयर्स, ठीक है, जब नाम नहीं दिया गया. जब रॉस की बात आई तो रॉस ने अपने अकॉर्डिंग क्या दिया कि इन्फेंसी कौन सी स्टेज है, 1 to 2 इयर्स, राइट. फिर आ जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे. अर्ली चाइल्डहुड उनके अकॉर्डिंग 3 to 6 इयर्स है, और लेटर 6 to 12 इयर्स. देन एडोलेसेंस की बात की गई है, दैट इज 12 to 18 इयर्स, मतलब थोड़ा बहुत सिर्फ इन इयर्स में ही फर्क है. और यही आपको पता होनी चाहिए, इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें ही बच्चा गड़बड़ करता है, ठीक है.
दी तो उन्होंने भी 4 की 4 स्टेजेस हैं, बिल्कुल सही बात है। थिंग इज अबाउट द ईयर्स, जैसे हम नॉर्मल अगर बात करें तो 0 to 2 ईयर्स इज अवर इन्फेंसी पीरियड, राइट। बट अगर रॉस की बात करें तो रॉस ने 0 मतलब जिस टाइम बच्चा मम्मी की वोम में होता है वो चीज नहीं बोली उन्होंने, उन्होंने बोला 1 से 2 साल के बीच में इन्फेंसी पीरियड होता है, राइट। फिर अर्ली 3 to 6, जैसे कि नॉर्मल क्या होता है हमारा 2 to 6, राइट। देन लेटर 6 to 12 एंड एडोलेसेंस इज 12 to 18। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगर क्वेश्चन आ जाए अकॉर्डिंग टू रॉस तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं शैली पे, ध्यान से देखना शैली का। शैली ने सिर्फ 3 स्टेजेस दी है। अगर क्वेश्चन आ जाए अडल्टहुड की बात शैली ने की है या नहीं की है, या क्वेश्चन आ जाए अकॉर्डिंग टू शैली इनमें से कौन सी स्टेज के बारे में शैली ने बात नहीं की है, तो उन्होंने जी अडल्टहुड के बारे में बात नहीं की है, राइट। तो इन्फेंसी शैली के अकॉर्डिंग इन्फेंसी इज 1 to 5 years, right? A childhood 5 to 13 years and adolescence is 13 to 19 years। याद रखना, ये देखो एडोलेसेंस 18 इयर्स तक की बात की गई है, पर जो शैले थे उन्होंने 19 इयर्स तक की बात की है, राइट। ये दोनों चीजें समझ आ गई किसने कौन सी बात की है। अब एक क्वेश्चन जो पेपर में आया था इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पूछा था कि रॉस ने कौन सा एक कंसेप्ट दिया था, या एक कंसेप्ट था जिसका नाम था प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। उन्होंने बोला ये कंसेप्ट दिया किसने, प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग का। तो याद रखना ये कंसेप्ट किसने दिया है, रॉस ने दिया है प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग का, ठीक है। जब पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाए अकॉर्डिंग टू दिस तो ये स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। अगर रॉस की बात की है तो 1 to 2 year इन्फेंसी, अर्ली 3 to 6, लेटर 6 to 12 एंड एडोलेसेंस 12 to 18। अगर बात आई शैली की तो उन्होंने स्टेजेस ही 3 दी हैं। अगर पूछ लिया अकॉर्डिंग टू शैले कितनी स्टेजेस शैली ने दे रखी हैं तो पता होना चाहिए सिर्फ 3 स्टेजेस की बात की है इन्होंने। साइड बाय साइड ईयर्स पता होने चाहिए, इन्फेंसी 1 to 5, चाइल्डहुड इज 5 to 13, एडोलेसेंस इज 13 to 19। अगर नॉर्मल की बात की जाए कोई नाम नहीं दिया गया क्वेश्चन में, ना ही रॉस की बात की है, ना ही शैली की बात की है, ना ही हरलॉक की बात की है, तो सीधा आएगा 0 to 2 year इन्फेंसी, 2 to 6 early, 6 to 12 is later and then 12 to 18 is adolescence, right? Dangerous age, वैसे adolescence है इसका आंसर, बट अगर हरलॉक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फेंसी आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए बहुत से क्वेश्चंस मैंने एक ही कंसेप्ट में आपको क्लियर कर दिए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एज यू ऑल नो कि देखो सीडीपी आपको वैसे तो सारा पता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं, बट मैं चाहती हूँ मैं आपको वो रिवाइज करवाऊं जो पेपर में पूछा जाता है और किस अकॉर्डिंग वो पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि सीटेट और पीटेट का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। सीटेट इज कि जितना दिया सिलेबस उतने में ही आएगा, पीटेट इज थोड़ा इन डेप्थ जाके ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब आपकी एबिलिटीज चेक करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, राइट। एंड आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।